अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हुए हैं। आज का मेरा टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा कि ऐसा केमिकल बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का बाहिनी इश्तराक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो आज हम पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का डिफरेंस पढ़ेंगे कि पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सच टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड which is formed between two similar atom। सिमिलर भी कह सकते हैं और होमो भी कह सकते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, या आप ऐसे कह लो कि दो होमो अटॉमिक जो मॉलिक्यूल है उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। दे हैव नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन H2 और Cl2 क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं एग्जांपल को। हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एक और हाइड्रोजन का एटम है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे? ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.2 है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.2 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने चैप्टर नंबर 3 के लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 और इस हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, यानी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कोई फर्क नहीं है। तो इस किस्म का जो बॉन्ड होगा जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के दरमियान होगा उसको हम क्या कहेंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट। एक और एग्जांपल है क्लोरीन, क्लोरीन गैस Cl प्लस Cl, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2, यानी ये हमारे पास हाइड्रोजन के दरमियान केमिकल बॉन्ड है। क्लोरीन जो है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो क्लोरीन है इसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब दोनों को अपना, इसमें हाइड्रोजन ने डुप्लेट कंप्लीट किया था, इन दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। ये क्या करेंगे? अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ये दोनों क्या करेंगे? अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। किसी भी एलिमेंट की वो खासियत जिसमें वो शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये दोनों क्या करेंगे? इक्वली, दोनों एटम इक्वली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा है, इसकी कम है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, तो इनके दरमियान एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, इसको हम कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पढ़ते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम या हेट्रो एटम के दरमियान बने। हेट्रो मीन डिफरेंट, होमो मीन सेम, एंड देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और उन दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी हो, तो इस किस्म का जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको हम क्या कहेंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल है हमारे पास HCl हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, यानी इसने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, इसने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो ये क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंस शेयर कर लेगा। अब आप देख सकते हैं
कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2। तो सिंपल हमें साफ नजर आ रहा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी क्लोरीन ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वैसे तो दोनों एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ दोनों खींचेंगे, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए वो ज्यादा फोर्स से हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है इसमें, 3.2 माइनस 2.2 कितना हो जाएगा, 1.0, यानी 1.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसके अंदर क्या है, डिफरेंस है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज सच टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच इज formed between two different type of atom having electronegativity difference between them. एग्जाम्पल है HCl। आगे चलते हैं। What do you mean by delta sign? शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है डेल्टा साइन से क्या मुराद है और ये कैसे बनते हैं, हाउ दे फॉर्म। डेल्टा साइन क्या चीज है और ये कैसे बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है अक्सर। हाँ जी, हमने यहाँ पे पढ़ा जी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की कम है। हाइड्रोजन ने ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इसके ऊपर एक चार्ज आ गया, एक ये प्लस और माइनस का चार्ज जो है ये कंप्लीट चार्ज होता है। अब यहाँ पे एक मैंने साइन लिखा है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, ठीक है, यानी हाफ चार्ज होगा। क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं, यही बेसिकली इनको क्या कहते हैं हम, डेल्टा साइन। तो अगर सवाल आ जाए कि व्हाट इज मेंट बाय डेल्टा साइन, हाउ इट इज जनरेटेड, हाउ इट इज फॉर्म, तो आप क्या कहेंगे कि पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड डेल्टा साइन। और ये कैसे बनता है, इट इज फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम। दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बनता है, एक हिस्से पे पार्शियल नेगेटिव और दूसरे हिस्से पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। आगे चलते हैं जी, हाउ कैन वी इंडिकेट नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट है या आयनिक है। ये एमसीक्यूज में भी बात पूछी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि एक मतलब मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, तो हमें कैसे पता लगेगा उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है या फिर आयनिक बॉन्ड है। तो सिंपल सा उसका डिफरेंस है, अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा, दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से अगर ज्यादा है तो वो क्या होगा, वो आयनिक बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे हम देख लें, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एग्जांपल हमारे सामने है HCl की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है हाइड्रोजन और क्लोरीन में, 1.0। इसका क्या मतलब है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है, जी बिल्कुल ये क्या चीज है हमारे पास, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट। इसी तरह से NaCl सोडियम क्लोराइड जो है उसके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, इनकी एग्जांपल देनी है। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन, डेल्टा साइन से क्या मुराद है और वो कैसे जनरेट होते हैं, और हाउ कैन वी इंडिकेट द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, हम कैसे बता सकते हैं कि दिया गया जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो आयनिक बॉन्ड है उसमें या कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा और भी इसके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कि वाटर जो है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है। टेस्ट योरसेल्फ में भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, व्हाई वाटर हैव पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंपल सा है, हाइड्रोजन वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा,
अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या करेगा ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो आपने क्या लिखना है इन वाटर मॉलिक्यूल there is electronegativity difference between oxygen and hydrogen atom. Oxygen atom attract the electron more strongly than hydrogen atom. So there is partial negative charge on oxygen atom and partial positive charge on hydrogen atom. So due to electronegativity difference, one end of water become partial negative and other end become partial positive. तो इसीलिए इस पे कौन सा बॉन्ड होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। व्हाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर बॉन्ड, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पोलर बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमें पता है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो दो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। तो ये तो सिंपल बात है बिल्कुल कि अगर सिमिलर या होमोएटॉमिक के दरमियान बॉन्ड होगा तो वो पोलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, इसीलिए ये क्या है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। तो अमूमन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।